राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 16 सोमवार उद्यापन की पूर्ण विधि। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा के लिए सवा सवा किलो आटा ले लिया है। इसमें रिफाइंड डाल दिया है। अब इसमें अभी हम गोला डाल के इसको मारेंगे। इधर अभी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने ये 16 बेलपत्री ले लिए हैं, 2 धतूरे ले लिए, भांग ले लिया, 1 धतूरा इधर चढ़ाएंगे और 1 धतूरा मंदिर में चढ़ाएंगे। चने की दाल ले लिए, यही चढ़ाएंगे। इसमें चावल हैं, चावल भी चढ़ाएंगे। इसमें गंगा जल है, गंगा जल चढ़ाएंगे। हम आटे में इलायची को पीस कर डालेंगे। ये आटे में मिला दिया है इलायची को। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे आटे में। अब जो हमने शक्कर वाला पानी घोल के रखा हुआ था, मीठा पानी, वो हम इसमें डालेंगे और धीरे धीरे डालेंगे जिससे कि आटे गांठें ना पड़ जाएं। अब इसमें हम गोला घिसा हुआ डालेंगे और अच्छे से इसको मार के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सवा किलो आटा मार लिया है। ये 16 सोमवार के लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट भगवान के लिए ले लिए हैं सारे। अब ये मैंने सबको 16-16 की क्वांटिटी में ले लिया है। और आज 16 सोमवार के उद्यापन की विधि है तो हर चीज़ 16-16 ही मैंने ली है। बताशे ले लिए हैं 16 बताशे ले लिए हैं, 16 बादाम, 16 काजू, और मिश्री बहुत कम लग रही है दाल और चावल क्योंकि ये 16-16 हैं गिने हुए। 16 किशमिश हैं और 16 मखाने हैं, 16 गुड़ की डली हैं और ये दही ले लिया है रुद्राभिषेक के लिए। ये भगवान जी के लिए हमने पुष्प एकत्रित कर लिए हैं, गुलाब के और गेंदे के। वैसे तो वाइट वाले भी पुष्प लेते हैं बट लेकिन 3 हो जाते हैं, इस चक्कर में मैंने लिया। ये गुड़हल का फूल मुझे अच्छा लगा, मैंने तोड़ लिया भगवान जी के लिए। और ये दुर्वा है, ये दुर्वा चढ़ाएंगे शिव जी को। ये माला शिव जी को पहनाने के लिए। और पुष्प देख सकते हैं कि कुछ टूटे हुए पंखुड़ियाँ हैं, कुछ साबित हैं। एक शिव परिवार को पहनाने के लिए माला। ये हनी थोड़ा ले लिया है चढ़ाने के लिए। और ये अभी रुद्राभिषेक करेंगे तो उनके लिए आसन तैयार कर लिया है, एक बिछौना बिछा के अच्छा सा लाल कपड़ा। मेरे शिव जी, प्यारे प्यारे शिव जी। ये जो आटा है उद्यापन में सवा किलो आटे की सभी की ये पेटुए बनेंगे मीठे वाले। अभी कुछ लोई हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं और अभी सेकना बाकी है। अब हम छोटे छोटे गोल गोल पिटुए बेल लेंगे। ये देखिए हमारे पिटुए कुछ बेल चुके हैं और इसको हमने तलना भी स्टार्ट कर दिया है। देखिए कितने फूले फूले से पिटुए हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। और ये पूरे सवा किलो आटे का हमें सेकना है। ज़्यादा खरा नहीं करना है, जब तक पिटुए लाल हो जाएं तब तक इनको हमें तलना है। अब ये हमें लौंग ले रहे हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। पान के पत्ते ले लिए हैं, अभी इसमें हम सुपारी रख के चढ़ाएंगे। ये है मेरी हैंडमेड शिवलिंग, मैंने ये हाथों से बनाई है। अब इसी का ही हम रुद्राभिषेक करेंगे। इसमें ये मिट्टी की शिवलिंग है और इसमें चंदन वंदन लगा रहे हैं इसलिए ऐसी हो गई है। अभी हम इसका रुद्राभिषेक करके इसको डेकोरेट करेंगे। हमने ये 16 केले ले लिए हैं। ये हमने 16 पूरियाँ पूजा के लिए निकाल ली हैं। सारी सामग्री हमने पूजा स्थल पर रख दी है। और ये 16 सोमवार व्रत कथा हमने शिव परिवार के सामने रख दी है। और 16 किताबें यानी 16 चालीसा हमने रख दी है। और ये सारी सामग्री आप देख सकते हैं। आरती तैयार कर ली है, शिव जी को भी हमने रख लिया है। और सारी सामग्री जो हमने आपको पहले बताई थी वो सब रख ली। ये जल है जो कि हम साथ में रखते हैं, जिससे हम अभी रुद्राभिषेक के बाद शिव जी को धुलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम शिव जी को जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम रुद्राभिषेक के लिए दूध ले लेंगे। इसमें मखाने, दही और दही के बाद हम शहद डालेंगे। शहद के बाद में हम इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे और इन सारे पंचामृत से हम शिव जी को स्नान करवाएंगे।
अब धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ों से इनको अभिषेक करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले शहद डाला है अलग से, अब शहद को अच्छे से हम शिव जी पे मलेंगे। फिर हमने चीनी डाली है थोड़ी सी। ये सब शिव जी को अति प्रिय हैं। गंगा जल से हमने इनको नहलाया है। अब जल से हम इनको साफ़ करेंगे। मिट्टी की शिवलिंग है तो डर भी लग रहा था पूरी मेल्ट ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे किया तो शिव जी कृपा से शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इधर पोंछ लेंगे हम इनको किसी अच्छे से कपड़े से। नहलाने के बाद जो सामग्री बची उसको हम अलग कर देंगे और शिव जी को एक नई थाली में हमने स्थापित कर दिया है। और हमने बड़े वाले महादेव जी को भी साथ में रख लिया है। इनका हम श्रृंगार करेंगे, इन्हें माला पहनाएंगे। और ये जो चुनरी है ये शिव परिवार को हम पहनाएंगे। और इसके बाद हम शिव परिवार को माला पहनाएंगे। अब हम चंदन से शिव जी को पूरा पेंट करेंगे, क्योंकि ये मेल्ट हो गई थी ना थोड़ी सी पानी में, तो इसको हम अच्छे से सजा लेंगे। 1.25 किलो आटे के पिटौए भी सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम शिव जी को तिलक लगा रहे हैं चंदन का। फिर हम लाल चंदन से तिलक लगा रहे हैं। उसके बाद में शिव परिवार को भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे। गणेश जी और माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। सभी सामग्री को हम चढ़ाएंगे शिव जी पर। सबसे पहले हम चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लौंग का चूड़ा चढ़ाएंगे शिव जी पर। फिर हमने ये मिश्री ले ली है, मिश्री को हम चढ़ाएंगे। काजू ले लिए हैं थोड़े से, शिव जी के चरणों में हम अर्पित करेंगे काजू को। थोड़े से बादाम ले लिए हैं और किशमिश को भी चढ़ाएंगे। मखाने ले लिए हैं, मखाने भी चढ़ाएंगे। बताशे, और ये अब गुड़ की बारी है, गुड़ चढ़ा देंगे। अब हम देसी घी शिव जी को चढ़ाएंगे। रुद्राभिषेक के वक्त मैं ये भूल गई थी, इसलिए मुझे बाद में याद है, मैंने बाद में चढ़ा दिया। और अब भांग हम चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। और बड़े वाले महादेव जी को भी हम भांग चढ़ाएंगे। धतूरा चढ़ाएंगे। अब एक एक करके सब कुछ चढ़ाना है हमको। अब ये पान का पत्ते में सुपारी रख के ज़रूर चढ़ाइएगा और इस पर राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम नाम शिव जी को अत्यंत प्रिय है। नहीं भी लिखेंगे तो भी शिव जी स्वीकार करेंगे, लेकिन राम नाम अत्यंत प्रिय है इनको, इसलिए मैं हमेशा राम नाम लिखकर ही पान सुपारी चढ़ाती हूँ। बेलपत्री पे भी अच्छे से साफ़ करके इस पर राम नाम लिखिए तीनों पत्तियों पर और शिव जी को अर्पित कीजिए। नंदी जी को मैं धोना भूल गई थी, इसलिए मैंने नंदी जी को बाद में इनका अभिषेक किया है और मैंने इनको पास में रखा है, क्योंकि नंदी के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। आप प्लीज़ नंदी जी को रुद्राभिषेक के टाइम ही नहला दीजिएगा शिव जी के बाद में। अब इस पर भी हम चंदन की बिंदी लगाकर नंदी जी को चढ़ाएंगे और शिव परिवार को भी हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। और ये दुर्वा है, दूब घास, जो कि गणेश जी के साथ साथ शिव जी को भी चढ़ती है। और ये गुलाब के फूल हैं जो शिव जी को हम अर्पित करेंगे। ऐसे ही करते हम सारे फूलों से शिव जी को डेकोरेट करेंगे। जहाँ जहाँ आपका मन करे आप फूलों से इनकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ऊपर से पंखुड़ियाँ डाल देंगे गुलाब की, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। ये देखिए मैंने इनको सजाना शुरू कर दिया। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो बहुत सुंदर दिखेंगे। ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे मेरे महादेव जी। आपके पास जो भी पुष्प हो उनसे आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन 3 ना हो, 4 पुष्प हों। और ये केले भी मैंने केले से डेकोरेशन करनी शुरू कर दी है। ऐसे ही इनको प्रसाद भी चढ़ जाता है, डेकोरेशन भी हो जाती है। और मैंने शिव परिवार को भी 2 केले अर्पित कर दिए हैं। अभी ये सारे भोग शिव जी को दिखाना है, क्योंकि ये सब इनका प्रसाद है। गरी मैंने चढ़ा दी है, आरती जला दी है, क्योंकि हम आरती प्रारंभ करेंगे। अब धूप बहुत आवश्यक होता है, इसलिए धूप ज़रूर जलाइएगा। अब ये जो 16 पटे हुए थे इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके ये समय से तोड़ लेंगे पूड़ियों को और बताशा और गुड़ को
सबको एक साथ ले लेंगे 16 पटुआ में से, और सबका हम एक लड्डू सा बना लेंगे और ये हम शिव जी को खिलाएंगे। ये इनको बहुत प्रिय भोग है। 16 सोमवार में हम इनको यही खिलाते हैं। उसके बाद में जो एक पार्ट है ना 5 पूड़ियों का, वो हम शिव जी को ही अर्पित कर देते हैं। और जल ज़रूर पिलाइएगा, फिर जल हम पिला देंगे। जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। अब ये जो 16 किताबें हमने ले ली थी, ये भी हम शिव जी को चढ़ाएंगे। अब गणेश मंत्र, दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा के बाद में हम ये शिव कथा आरंभ करेंगे, जो 16 सोमवार की शिव कथा है। इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस कथा के बिना पूजन अधूरा है। इसके बाद हम गणेश जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की आरती कर लेंगे। और भैरव बाबा की मैं आरती ज़रूर करती हूँ, क्योंकि भैरव बाबा से ही पूजन संपन्न होता है। और ये देखिए हमारे शिव जी कितने सुंदर लग रहे हैं। पूजा समाप्त होने के कुछ देर बाद, यानी आधे घंटे बाद, ये जो शिव जी को प्रसाद हमने चढ़ाया था एक भाग, ये हम मंदिर ले जाते हैं। और ध्यान रखिएगा तुरंत नहीं उठाना है। और एक किताब यानी कि चालीसा, ये चालीसा भी हमको मंदिर ले जाना है। और कुछ दक्षिणा जितनी आपकी मर्ज़ी वो रख लेते हैं। और ये एक भाग गैया का है, एक परिवार का है, और ये जो एक भाग है ना ये आपका है, ये आपको ही खाना है। और ये देखिए मैं मंदिर जा चुकी हूँ। मंदिर में मैंने शिव जी को चढ़ा दिया है। और उसके बाद अब ये भाग मैं पंडित जी को देने जा रही हूँ, तो उन्होंने अपनी थाली में रखवा लिया है कि अभी इसको ये खाएंगे। पूजा करके बहुत सुकून मिलता है। आप ज़रूर ये व्रत करिएगा। और ये मैंने शिव और पार्वती जी का मंदिर में आशीर्वाद ले लिया है। और ये हमारे भोले भंडारी हैं हमारे मंदिर के, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। अब ये जो हमने जो इनको स्नान कराया था पंचामृत से, शिव जी का रुद्राभिषेक किया था, ये हम एक बोतल में भर लेंगे। अब आप सोचोगे इस बोतल में मैं क्या करूँगी भर के, तो वो आगे पता लगेगा आपको मैं इसको क्या करूँगी। तो इस रुद्र अभिषेक सामग्री को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि ये मछलियों का भोजन बन सके। अब बचे हुए 1.25 किलो आटे का हमें प्रसाद भक्तों में बांटना है। 2-2, 5-5 करके पटुआ बांट सकते हैं, और एक एक किताब के साथ में। मैंने सभी बांट दिया है। यही बचा हुआ था, तो मैंने अभी इसी की वीडियो बना ली। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर शंभू।